अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जब बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी यहाँ पर ये है नेक्स्ट व्लॉग। और यहाँ पे ना हस्बैंड यानी कि रास्ते में थे तो उन्होंने वीडियो थोड़ी सी बनाई। जब ये मोटरवे पे जाते हैं ना तो वहाँ पे एक स्टॉप होता है, तो वहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी वीडियो क्लिप्स बनाई, थोड़े छोटे छोटे बनाए हैं। तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे मैंने पहले भी एक दो व्लॉग शेयर किया हुआ है, लेकिन मैंने कहा आपके साथ जो है ना मेरे ससुराल का जो व्लॉग है वो थोड़ा बहुत शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जी वो पहुँच गए थे सुबह फजर के टाइम, और मतलब आई थिंक 6 से 7 घंटे लगते हैं यहाँ से। और फिर उसके बाद जी उन्होंने कहा कि मैं नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं सो गया। घर जाके मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। तो अभी यहाँ पे ये दोपहर का टाइम था, तो खाना खाते हुए उन्होंने बोला कि मैंने फिर से वीडियो बनाई। तो मैंने कहा चलें छोटे मोटे क्लिप्स जो है ना वो मेरे साथ शेयर किए कर दीजिएगा। तो बस उन्होंने वही किया। और एक तो हेयर फोदकी हुई थी, वहाँ पे भी वो इसलिए भी गए हैं, और कुछ उनको अपना काम भी था तो इसलिए भी वो गए हैं। ठीक है ना। तो बस आगे जो है कुछ मैं अपनी रूटीन शेयर करूँगी, मतलब जो उनके क्लिप्स आएंगे वो भी मैं ऐड करती जाऊँगी। और जो है ना हस्बैंड के बगैर मतलब मेरी यहाँ पे रूटीन कैसी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो मैं जो है ना बच्चों ने मुझे बिल्कुल क्या आप कह सकते हैं कि बिल्कुल घुमा के रख दी है। तो बस जी वापस आ जाते हैं हम अपने घर की तरफ। तो यहाँ पर ये है, अभी यहाँ पर शाम का टाइम है, नेक्स्ट डे मतलब उसी दिन का। तो मैं ना अभी इनको लेकर गई हुई थी बाहर, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे तंग कर रहे थे, स्पेशली रूहान। तो या फिर मुझे शायद ज़्यादा फील हो रहा था, और कुछ ये था कि मैं रात को सोई नहीं हूँ, मुझे नींद ही नहीं आई है अकेले में जो है ना। तो पूरी रात में सोई नहीं, और फिर मैं सुबह में सोई हूँ थोड़ी देर के लिए, छुट्टी थी अलियान को इसलिए फिर मैं सुबह में सोई हूँ। तो फिर मैं 2-3 घंटे के बाद फिर उठ गई, तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी। तो ये भी था कि बच्चों ने भी थोड़ा सा ऐसा फ़ील हो रहा था, शायद उन्होंने ना ही किया हो तंग। लेकिन आपको पता है ना आपकी नींद पूरी ना होना तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो बस फिर मैं इनको यहाँ पर लेके गई थी बाहर, कुछ इनको खाने पीने की चीज़ें लेके दी। यहाँ पे ना करीबी डॉलर शॉप है, तो वहाँ पे फिर इनको ले गई। फिर उन्होंने ये अपने लिए एक एक टॉय लिया, मतलब जो भी इनको अच्छा लगा। और मैंने भी एक दो चीज़ें ली हैं जो मुझे चाहिए थी। मुझे ना किचन टावल चाहिए था, ये वाला मैं लेकर आई हूँ, लेकिन मुझे ये इतना अच्छा नहीं लगा है। मतलब मैंने इसको यूज़ किया ना तो मुझे इतना ख़ास नहीं लगा। तो बहरहाल जी कंघियाँ हमारी दो जो है दो ही हैं, तो वो अक्सर जो है ना गुम जाती हैं, मतलब रूहान के होते हुए। तो मैं फिर 2 और ले आई थी, और ये हुक्स लेकर आई थी क्योंकि ज़रूरत पड़ जाती है। किचन में जो है ना बिल्कुल स्पेस नहीं है, तो मैंने कहा चलो कहीं ना कहीं लग ही जाएंगे। तो बस ये 2-3 चीज़ें मैंने ली थी बच्चों के लिए, ये एक एक टॉय लिया। और बस फिर हम लोग आ गए थे घर। और यहाँ पे ये देखें बैठा हुआ खा रहा है बिस्किट। तो मतलब जैसे बच्चे ज़िद करते हैं ना, थोड़े से चिड़चिड़ापन टाइप कुछ हो सकता है, हाँ। वैसा हुआ है। तो मुझे तो हर समझ ही नहीं आ रही कि इसको क्या मसला है। हाँ एक है कि थोड़ी सी चेंजिंग जो दूध में की है ना, शायद उस वजह से तो नहीं है, मुझे खुद समझ नहीं आ रही फ़िलहाल। तो बस जी उसके बाद यहाँ पे आ गए थे इनके मामू। मतलब रात को मैंने जैसे ही अम्मी को बताया ना कि इनके बाबा गए हैं, तो उन्होंने फिर नेक्स्ट मतलब डे जो है ना भाई को भेज दिया। जैसे उनको पता चला उन्होंने कहा नहीं अकेले नहीं रहना, तो ये आ जाता है, फ्री होता है, तो ये आ जाएगा, छोटा है तो चलो कि तुम्हें थोड़ा सा ये हो जाएगा, सहारा हो जाएगा। मुझे भी था कि अगर इनको ज़्यादा दिन लगेंगे तो चलो फिर अलियान को स्कूल ले जाने और ले आने में भी थोड़ा सा हो जाएगा, और दूसरा ये कि मुझे भी मतलब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊंगी। वैसे मुझे जब से मेरे हस्बैंड गए हैं ना, मुझे रात को बिल्कुल नींद नहीं आती है। हालांकि भाई है भी, लेकिन फिर भी मतलब आदत है शायद ऐसी हुई हुई। तो बस मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ना जागती रहती हूँ, उठ के देखती रहती हूँ सारे घर में जा के। तो बहरहाल जी और बस ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। यहाँ पे भी हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। मैंने कल खाना नहीं बनाया था, जो मैंने उस मतलब एक दिन पहले बनाया था ना, हस्बैंड जब गए हैं वही हमने कल खा लिया था, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही रखा हुआ था। मैंने कहा फिर ज़ाया होगा, तो चलो चावल भी मतलब वैसे के वैसे बिल्कुल मतलब खाए ही नहीं थे, तो वो फिर हमने रात को खा लिए। और अभी हमने जो है सालन और साथ में मतलब पराठे वगैरह बना लिए। अच्छा जी उसके बाद यहाँ पर ये है जी शाम का टाइम है। दिन में वही एज़ यूजुअल घर के काम, अलियान को पढ़ाना, यही चल रहा होता है, रूहान के साथ टाइम स्पेंड करना।
मतलब बैक टू बैक जो है ना लगी होती हूँ मैं तो बस यहाँ पे फिर मैं अभी आई थी शाम की चाय बनाने के लिए। और ये देखें जनाब, अच्छा सॉक्स पहनने का तो बिल्कुल इनका ना है ही नहीं। जैसे पहनाती हूँ ना, बाहर जाना हो ना तो फिर पहन लेगा कि शूज़ पहनने हैं, बाहर जाना है। जैसे ही आता है शूज़ बाद में उतरेंगे तो सॉक्स पहले उतार देगा। और मेरी एक सिस्टर मुझे कह रही थी लेगिंग पहनाए, मैंने लेगिंग इसकी स्पेशल लेकर आई हूँ, मैंने इसको पहनाई है। तो जो इसने हमारा हाल किया ना वो मैं दोबारा पहनाऊँगी ना तो मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगी, मैं आपको दिखाऊँगी। इसने ऐसे खींच खींच के जो है ना उतारी है, तो इसको शायद आदत नहीं है। तो मैं सोची थी मैं इसके ना चप्पल लेके आऊँ ताकि घर में ये पहने। अच्छा उसके बाद भाई बाहर गया था तो उसने ये समोसे लेकर आया है, फिर मैंने साथ में चाय बनाई थी। तो बस अभी हम शाम की चाय पी रहे हैं। और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊं, क्योंकि सब्ज़ियां जो है ना वो बिल्कुल नहीं खाता ये। मतलब कोई भी सब्ज़ी जो है ना वो इसको पसंद नहीं है। मैं तो चलो खैर खा ही लेती हूँ, अलियान भी नहीं खाता तो मैं कह रही थी कि वही बनाऊं जो बच्चे सारे जो है ना खा लें खुश हो के। तो फिर मैंने सोच सोच के ना, तो इन्होंने एंड में मुझे कहा जी आप आलू अंडे बना लें मैंने कहा चलो ठीक है। चावल चूँकि हमने कल खाए थे तो चावल का फिर मूड नहीं था। तो फिर मैंने जो ना आलू अंडे, जो टूटे हुए अंडे होते हैं ना, मतलब तोड़ के वो बना लिए, शोरबे वाले नहीं दूसरे। तो बस साथ में मैं बर्तन वॉश करूँगी। और ये हमारी जो रूटीन चल रही है। यहाँ पे जी आलू जो है वो मैंने भून के इसमें पानी डाल दिया था। तो जब आलू गल जाएंगे तो फिर इसमें अंडे डालेंगे। और साथ में मैंने रूहान के लिए पानी बॉयल होने के लिए रख दिया। और साथ में जी मैंने बर्तन भी फटाफट धो लिए। और यहाँ पे ये देखें ये भी काम मेरे चल रहे हैं साथ साथ। अलियान को जो है ना वो पढ़ा रही हूँ जैसे मेरी नज़र इधर उधर होती है वो भाग जाता है अंदर मामू के पास। और रूहान जो वो इर्द गिर्द आप देख लें लगा हुआ है अपने कामों में। तो ये सब चीज़ चल रहा है। और मैंने कहा जी व्लॉग तो खैर कुछ स्पेशल तो नहीं था, लेकिन मैंने कहा जो भी रूटीन है आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि मेरे पास नींद तो मुझे आती नहीं है, चलो ये काम तो कर ही लेना तो अभी ये मॉर्निंग का टाइम है फजर के बाद का। तो मैंने कहा मैं फटाफट वॉइस ओवर भी कर लूँ, बच्चे अभी सो रहे हैं तो आराम से हो जाएगी। तो बस जी यहाँ पे मैंने अंडे डाल दिए इसमें। और इसको बस दम वाली आंच पे रखती है। बड़े मज़े के बनते हैं, स्पेशली पराठे के साथ जो ना बड़े अच्छे लगते हैं नाश्ते में। तो मैंने बना दिए। मुझे ये होता है कि ये रात को ना अक्सर खाते नहीं है, क्योंकि ये भी जैसे हम समोसे वगैरह खा लिए हैं तो खाना जो ना वो बहुत कम खाते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो नाश्ते में नाश्ते के लिए जो ना मैं ज़्यादा करती हूँ कि चलो नाश्ते में जो ना सालन हम लोग खाते हैं तो होना चाहिए। तो यहाँ पे जी ये धनिया मैंने अलियान से बोला था कि हरी मिर्चें लेके आना, वो और धनिया ले आया। धनिया पहले हस्बैंड भी लेकर आए थे तो ये और ले आया, तो मैंने कहा अब इसको भी सेव कर लेते हैं। तो मैंने इस तरह से इसको काट के तो इसको भी जो है ना टिश्यू पेपर में ऐसे ही रफली सा बस रख दिया है। साथ साथ ही जो है ना मैं इसको चॉप कर लूँगी। कभी तो खैर मैं चॉप करके ज़्यादातर रखती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास टाइम नहीं था। मुझे अलियान को जो है ना थोड़ा सा काम करवाना था, उसका जो है ना वो टेस्ट था। तो मैं बस काम को जो है ना फटाफट निपटा रही थी ताकि मैं इसको ले के बैठूँ, क्योंकि बच्चों को जब तक आप ले के नहीं बैठते ना वो नहीं पढ़ते हैं। तो बस यहाँ पे जी मैं अभी फ़िलहाल हांडी के लिए जो है ना वो काट रही हूँ धनिया। और बाकी जो है ना मैंने बस ऐसे ही उसकी ऊपर वाली जो डंडियाँ हैं वो काट के तो उसको मैंने रख दिया। तो बड़ा अच्छा ये जो है ना चल जाता है। तो बस इस तरह से काट के अभी मैं इसको पानी में थोड़ी देर डिप करूँगी तो सारी जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी। तो आराम से जो है ना आप धनिया जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये साथ साथ जो है ना वो क्लीनिंग भी ज़रूरी है। किचन मेरा बहुत छोटा है, मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यह है कि अगर आप सफाई रखते हैं ना तो फिर मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ज़्यादा जितनी जगह छोटी होगी ना उसकी क्लीनिंग में उतना ही ज़्यादा आपको जो है ना वो तवज्जो और मतलब नीड चाहिए, बार बार आपको सफाई वगैरह करनी पड़ेगी। तो बस फिर मेरा यही चल रहा होता है। तो बस यहाँ पे मैंने ऑयल जो है वो ऊपर आ गया था तो मैंने धनिया डाल दिया है। तो सालन मेरा रेडी हो गया। खाना तो है अभी इन्होंने बिल्कुल साफ़ इनकार कर दिया था, भाई हमें नहीं भूख अभी, तो देखेंगे अगर भूख लगी तो खा लेंगे, वरना फिर सुबह ही नाश्ते में।
मैंने कहा चलें जी ठीक है। तो मेरा काम था कि बस बना हो ना, तो बच्चों को जैसे भूख लगे आप रोटी बना के दे दें। तो ये काम मेरा हो गया डन। और आज जो ना मैंने रूहान के लिए जो है कुछ भी नहीं बनाया, तो मुझे ये हो रहा था कि ये क्या खाएगा। तो फिर ये है कि मलाई वगैरह रखी होती है ना, तो फिर खाना जो खा लेता है। तो अगर नहीं होती ना, तो फिर थोड़ी सी मुझे टेंशन होती है कि ये क्या खाएगा। मतलब रोटी जो है ना माशाल्लाह से मलाई के साथ अच्छे से खा लेता है। तो मैं अल्टरनेट देख रही थी कि कुछ मुझे समझ में आया, लेकिन नहीं, दही के साथ मैंने ट्राई किया है, लेकिन उस तरह से नहीं खाता है। तो चीनी तो खैर इसने बिल्कुल नहीं डालनी, ना दही में और ना ही मलाई में। तो फिर इसलिए सारी बात है, टेस्ट जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अगर बच्चा चीनी डाल के खा लेता है ना, तो फिर भी थोड़ा बहुत मिल जाता है टेस्ट। तो बस ये देखें, उधर से समेट के आओ तो इधर से शुरू हो जाओ। अभी ये लोग बाहर गए हुए थे, तो ये कैब वगैरह इन्होंने सारी चीज़ें इधर ही रखी हुई हैं। तो बस इनको समेटा, फिर उसके बाद जो है ना मैंने थोड़ी देर बैठी, आके रेस्ट किया, लियान को थोड़ा सा काम कराया। उसके बाद फिर मैंने रोटी बनाई। तो रोटी मैंने बनाई तो थी, लेकिन खाई इन्होंने बस पूरी सी है, कोई नहीं हाथ खाना खाया। तो यहाँ पे ये देखें जनाब जो ना खुद इसको इतना शौक़ है ना कि मैं खुद से खाना खाऊं। तो खुद खाना खा रहा था, तो सारे हाथ उसने ख़राब किया। तो मैंने कहा मैं आपको खिलाती हूँ, तो मुझे मलाई खुद पकड़ा रहा है कि हाँ मामा आप खिलाएं। तो बस अभी मैं इसको खाना खिलाऊँगी। और यही थी हमारी जी सिंपल सी रूटीन। और आपको कैसा लगा मेरा ये व्लॉग, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।